गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ मेराइवल हिस्ट्री। आप सबको पता ही होगा कि बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 का वैकेंसी जो है रिलीज़ कर दिया गया है और 3 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म भरने का भी डेट दे दिया गया है। और वैकेंसी जो है 6 to 8, 9, 10 और 11th 12th के लिए है। और 6 to 8 के लिए तो जिसका सोशल साइंस होगा उसका सोशल साइंस, साइंस जिसका होगा उसका साइंस। और फॉर्म फिल करने टाइम में प्रॉब्लम होता है 9 और 10th का जब फॉर्म फिल होता है उस टाइम, क्योंकि उन लोगों को जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैच किया जाता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं मैच होने की वजह से इस बार जो भी रिज़ल्ट आए हैं उसका रिज़ल्ट शो नहीं किया गया है। क्योंकि इस बार तो आप लोग देखे होंगे 9, 10th और 11th 12th वालों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से ही शुरू कर दिया था। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस बार जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण से बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको न झेलना पड़े, इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको बता रही हूँ। तो आप जब भी फॉर्म भरने जाए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से फिल करिएगा वहाँ पे। और 11th 12th वालों का तो जो ऑनर्स रहता है पीजी में, पीजी जिस सब्जेक्ट से किया रहता है 80 मार्क्स का वही सब्जेक्ट रहेगा। और फिर इधर 40 नंबर का जो है जीके जीएस रहेगा। तो ये चीज़ जीके जीएस तो सबके लिए बराबर ही होगा। और तो यही चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरें तो इस चीज़ को ध्यान जरूर दीजिएगा। और इस बार फॉर्म भरने का टाइम भी बहुत कम दिया गया है, तो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक से ज़रूर फिल करिएगा। तो आज मैं सुबह में ना ही नाश्ता प्रिपेयर करी ना ही खाना बनाई, और आज खाना और नाश्ता दोनों हस्बैंड ने खुद से बनाए। तो हम हाउसवाइफ का भी कभी कभी किचन के काम से छुट्टी मिल जाना चाहिए, तो वो भी एक ही टाइम का छुट्टी मिला है। इसके बाद मेरा काम कंटिन्यू ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं मंदिर इसलिए साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज ना कोजेगरा है। हम लोग के बिहार में कोजेगरा बोलते हैं और इधर वेस्ट बंगाल में लक्खी पूजा बोलता है, जो कि इन लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। जैसे हम लोग का दीपावली के बाद छठ होता है ना, तो उसी तरह से इन लोगों का दुर्गा पूजा के बाद ये लक्खी पूजा होता है। और दीपावली में ये लोग उतना दीप नहीं जलाते हैं जितना हम लोग बिहार में या फिर अन्य कई स्टेट में करते हैं। उस तरह से यहाँ पे दीप उतना नहीं जलाता है और पटाखे सभी नहीं फोड़ते हैं, क्योंकि पटाखा भी ये लोग महालया मनाते हैं सुबह के टाइम में, उसी टाइम में पटाखा जलाते हैं। और आज ना पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन मेरा ना व्रत रहता है। और ये ना पूर्णिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शरदीय पूर्णिमा है। और यही से आज के दिन से ही मैं पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट करी थी, तो लगभग 1 ईयर मेरा व्रत का हो गया है। और यहाँ पे मैं मंदिर में सारा चीज़ स्टोर कर दी हूँ साफ़ सफाई करके। और फिर ये चीनी का पैकेट आप लोग देख ही रहे होंगे। ये जब भी मैं जाती हूँ ना रिलायंस मार्ट, तो वहाँ पे जो भी राशन का सामान मैं परचेज करती हूँ तो उसमें मुझे चीनी ना फ्री में मिल जाता है। तो मैं चीनी कभी ख़रीदती नहीं हूँ पैसा देके। सब जब 2000 का जैसे ही सामान होता है वैसे 2 पैकेट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही लिए होंगे कि मैं अपना पोछा ओछा लगा के फिर नहा के आ गई हूँ। और फिर मैं पूजा के लिए खीर और मखाने का जो चीनी वाला होता है वो मखाना का बनाई हूँ। और आज के दिन मखाने का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसीलिए मैं मखाना भी ऐड करी हूँ। और यहाँ पे खीर भी बन गया है और मैं यहाँ पे साड़ी पहन के आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। और आज मैं जल्दी जल्दी पूजा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि रात में चंद्र ग्रहण लगने वाला है और सूतक लगने से पहले पूजा पाठ वाला जो भी काम होता है वो कर लेना चाहिए। और सूतक आज 4 बजे से लगने वाला है, तो इसीलिए मैं दिन में ही पूजा कर ले रही हूँ। वैसे तो मैं शाम के टाइम में पूजा करती हूँ, 6 बजे तक मेरा पूजा हो जाता था, लेकिन आज मेरा पूजा करने का, जल्दी पूजा करने का यही रीज़न है। और इसके बाद फिर मैं आरती वगैरह दिखा दी हूँ और अब मैं सत्यनारायण भगवान जी का कथा पढ़ूँगी और फिर मेरा पूजा जो है संपन्न हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे 1 घंटा का समय लगा मुझे पूजा करने में। और ये देखिए अभी बज गए हैं 4:30।
पूजा करने के बाद मैं खाना भी खा ली थी, जो मैं प्रसाद बनाई थी वही सब मैं खाई थी। और इसके बाद मैं फिर डायरेक्ट आ गए अपना स्टडी करने के लिए। और इसको देखिए ये क्या सब कर रहा है, और मैं ना इसको अब भेज दूँगी नीचे खेलने के लिए, नहीं तो ये पढ़ने नहीं देगा। और अभी मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस, और उसमें मेरा चैप्टर है संविधान संशोधन। इतना संशोधन हुआ है ना कि क्या ही बताऊँ, कितना संशोधन याद रखेंगे। और पढ़ते हैं ना तो सारा संशोधन इम्पोर्टेंट ही लगता है, लेकिन फिर भी इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो मेरे हस्बैंड करके रखे हुए हैं जब वो पढ़ रहे थे उसी टाइम, तो मैं ना उसी को सिर्फ पढ़ूँगी, क्योंकि यही सारे जो संशोधन जो है बार बार पूछे जाते हैं, और जो भी सर पढ़ाए हैं और उसको मैं इसमें से लर्न कर लूँगी। वैसे तो मैं पढ़ी हुई हूँ, लेकिन ये रिवीजन नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें डेट वगैरह रहता है, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं लगभग 2 घंटे का स्टडी करूँगी। इस टाइम मैं जब वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो नीचे में जो है हम लोग का बिल्डिंग है, उसके नीचे में एक फर्नीचर का दुकान है, तो वहाँ पे काम होते रहता है, तो उसका आवाज़ हमेशा आते ही रहता है। और आजकल ना 5 बजे के बाद से अंधेरा होने लगता है, और यहाँ पे तो हल्की हल्की ठंडी भी स्टार्ट हो गई है। और ये यहाँ पे खेल के आ गया है, और ये किसी चीज़ के लिए रो रहा है, और इसको ना बहुत जोर के नींद भी लगी हुई थी, तो मैं बोली चलो तुमको पैर में तेल लगा देते हैं, और इसके बाद तुमको हम देंगे। इसको नींद लगता है ना, तो ऐसे ही रोते रहता है, किसी भी वजह से मतलब रोने लगेगा। तो इसको मैं वैसे बोलती चलो सुला देते हैं, तो नहीं जाता, तो इसीलिए मैं उसको बोली चलो तेल लगा देते हैं। तो फिर वो बेड पे गया, तो उसको मैं तेल वगैरह लगा के और फिर मैं सुला दी हूँ, और फिर आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए खाना बन रहा है, और खाना बनाने के बाद मैं जो है कपड़ा फ़ोल्ड करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि जिस टाइम कपड़ा फ़ोल्ड करना था उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं इस काम को छोड़ दी थी। और ये बेड पे मैं ऐसे ही रखा हुआ देखी ना, तो मैं सोची इसको अभी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, फिर मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठूँगी। तो इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, इसके बाद फिर मैं अपने स्टडी के लिए बैठूँगी। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही हूँ, लेकिन आज मुझे 3 चैप्टर था जो मैं डिसाइड करके रखी थी, उसको कंप्लीट करना था, तो इसीलिए मैं अभी अपना स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये जैकेट मैं इसलिए पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे ना ठंड लगती रहती है थोड़ा थोड़ा, और मुझे ठंड थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा भी मैं अगर ठंडा में थोड़ा भी मैं बर्दाश्त करने लगूँ तो मुझे फ़ीवर आ जाता है, तो इसीलिए मैं जैकेट पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ लोक अदालत, और फिर पढ़ूँगी पंचायती राज, और इसके बाद मैं पढ़ूँगी निर्वाचन आयोग। तो ये 3 टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है। और मैं सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस को इसलिए फ़ोकस करती हूँ क्योंकि ये तो मेरा सब्जेक्ट भी है, और 50% क्वेश्चंस जो है वो भारतीय संविधान से ही रहेगा। और भारतीय संविधान तो 6 to 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 9 to 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 9 to 10 में 50% भारतीय संविधान से, तो यही इसका सिलेबस है। और 50% जो है, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उससे रहेगा। और आपका 9th-10th के बाद 11th-12th में 50% आपका भारतीय संविधान से रहेगा, और 50% जो है आपका राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, तुलनात्मक राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इन सभी का मिक्स करके 50% आपका पूछा जाएगा। तो टोटल 80 नंबर का जो है इधर से आपका कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस करती हूँ भारतीय संविधान को, क्योंकि ये चीज़ सबको पढ़ा हुआ रहता है, और बस इसे मैं रेगुलर रिवीजन करते रहूँगी तो मुझे अच्छे से सॉल्व करने में हो जाएगा। तो इसीलिए और अब मैं 1 नवंबर से मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगाना भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अब बस 1 ही महीना का समय है, और अब प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी कवर नहीं हो पाया है वो प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएगा। और इसको करने के बाद थोड़ा देर मेरेवल हिस्ट्री का वीडियो से मैं नोट्स बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप सबका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।